विरासत के संरक्षण एवं विकास का आंदोलन। यही है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का अमोघ मंत्र। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में कल्याणकारी असम सरकार ने भी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की सुंदरता को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए कई व्यवहारिक परियोजनाएं शुरू की। इस अभिलाषी प्रयास के तौर पर ऐतिहासिक बौरदुआ थान परिसर और प्रांगण का सौंदर्यवर्धन एवं संरक्षण का महत्वाकांक्षी प्रकल्प प्रारंभ किया गया। असम की समृद्धशाली जाति के प्राण प्रतिष्ठक एवं पथ प्रदर्शक है महापुरुष श्रीमंत होंकरदेव और उसी महान दार्शनिक गुरु की प्रसिद्ध जन्मस्थली है बौरदुआ थान और यहीं से बही थी वैष्णव आंदोलन की पवित्र गंगा। इस स्थल को संस्कृति और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने का कार्य संपन्न हो गया है। कुल 2,12,000 वर्ग मीटर भूमि पर फैली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की लागत लगभग 217 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण है 25 मीटर ऊंचा गुरु आसन। परंपरागत यही गुरु आसन विश्व के लोगों का प्रमुख आकर्षण केंद्र के तौर पर सज्जित की जा रही है। खुत्रधारी पाग एवं गायन बायन पागुड़ी महापुरुष श्रीमंत होंकरदेव के द्वारा असमिया संस्कृति को दिया हुआ अन्यतम भेंट है। इसी पाग के आकार में बना है इस प्रकल्प का प्रशासनिक भवन। असमिया जनजीवन के पुराने परिवहन साधनों में से एक पालतोरा नाव अर्थात पाल नौका भी थी। महापुरुष श्रीमंत होंकरदेव की धर्म यात्राओं में भी ये नाव प्रयुक्त होती थी। इसी नाव के आकार में यहाँ एक विशेष कौशल विकास केंद्र अर्थात स्किल डेवलपमेंट सेंटर निर्माण किया गया है, जो असमिया ऐतिहासिक धरोहर के विकास का प्रतीक के रूप में देश में एक प्रमुख पहचान बने। असमिया संस्कृति में श्रीमंत होंकरदेव का एक और बड़ा योगदान खूल वाद्य। इसी खूल वाद्य के आकार में बौरदुआ थान परिसर में एक राष्ट्रीय शोध केंद्र अर्थात रिसर्च सेंटर का निर्माण हुआ है। इसी अनुसंधान केंद्र में 25 मीटर ऊंचा खूल का प्रतिरूप स्थापित किया गया है, जो असमिया संगीत संस्कृति के गौरव को समग्र विश्व में विकसित करेगा। इस स्मारक का वास्तुकला का महत्व विश्व स्तरीय है। इसके अतिरिक्त महापुरुष की एक और संरचना ताल वाद्य के ढांचे में यहाँ बौरदुआ प्रकल्प का ऑडिटोरियम यानी सभागृह बनाया गया है। ये आधुनिक सभाघर इतिहास को जीवंत करेगा और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर स्थापित करेगा। असम के पौराणिक एवं पारंपरिक जाति अर्थात छत्री के ढांचे में बनाया गया है नाटक। यहाँ महापुरुष की नाट्य परंपरा पर चर्चा और प्रस्तुतियां होंगी। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव के आराध्य भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव की आकृति में यहाँ 32 कमरों का अतिथिशाला बनाया गया है। दूसरी ओर 2 असमिया पारंपरिक भोजनालय का निर्माण किया गया है, जहाँ पर 100 से अधिक अतिथियों का सत्कार किया जा सके। इस प्रकल्प के परिसर पर युक्त हुआ है योगा गार्डन अर्थात योगा बगीचा। उसके उपरांत यहाँ महापुरुष श्रीमान शंकर देव का जीवन दर्शन और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए लेजर शो और म्यूजिकल फाउंटेन होगा। भगवान श्री कृष्ण के दशावतार को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ एक भव्य उद्यान बनाया गया है, जिसमें कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों की मूर्तियां हैं। श्रीमान शंकर देव की क्षत्रिय नृत्य शैली और नव वैष्णव धर्म के नव संदेशों को प्रदर्शित करने के लिए मूर्तियां और प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। महापुरुष के नृत्य शैली तथा कसरत शैली माटी अखाड़ा के आकार में भी विशेष प्रतिमाएं बनाई गई हैं। संपूर्ण परियोजना में महापुरुष श्रीमंत होंकरदेव के हर योगदान को जीवंत रूप में प्रदर्शित करने का हर संभव प्रयास किया गया है। ये परियोजनाएं असम की सांस्कृतिक ध्वजा को अद्भुत ऊंचाई प्रदान करती है और महापुरुष श्रीमंत होंकरदेव की जन्मभूमि को सुशोभित करती है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का क्षण है कि देश के यशस्वी नेता
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से हो रहा है इस परियोजना का उद्घाटन। मैं भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी को अपना भाषण प्रदान करने के लिए अनुरोध